अच्छा, ऐसे है कि आज हमने जो है वो जनरल 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 जो है ना बेटा स्टार्ट करना है, जनरल जनरल, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीजें कुछ बताई थी, वो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है। सपोज एक्स कंपनी है, कंपनी का नाम एक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे जनरल, जनरल, और उसके बाद यहाँ पे आपने मंथ लिखना है, फॉर द मंथ ऑफ फेब 2017, ठीक है। ये सारी चीजें आपने जो है वो बतानी है, लिखनी है। उसके बाद एक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हम फॉलो करेंगे। यहाँ से चले शुरू कर लेते हैं, डेट। उसके बाद यहाँ पे हम डिटेल लिखते हैं, डिटेल के साथ आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये लेजर फोलियो है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये डेबिट, और साथ आप रुपीज लिख सकते हैं या अमाउंट लिख सकते हैं। क्रेडिट, और साथ जो है बेटा आप रुपीज लिख सकते हैं, अमाउंट लिख सकते हैं। ये चीजें बेटा आप लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। और ये बाकी इसके ऊपर थोड़ी सी जो चीजें थी हमने डिस्कस की थी वो एज इट इज ही रहेगी, कि मैंने आपको बोला था नरेशन एंट्री क्या होती है, ये सारी चीजें वो एज इट इज आपने थ्योरेटिकल जो है ना उसको याद रखना है वैसे ही। अब मैंने जो आपके साथ डिस्कस करना है वो मैंने आपको बोला है कि आप इलस्ट्रेशन नंबर जो है 1 वो निकाल लें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। 67 पेज है आई थिंक सो, फोर्थ चैप्टर हम कर रहे हैं, उसमें 67 पेज है मेरे ख्याल में। हाँ, उसमें लिखा हुआ है एक्स। निकाल लिए सब लोगों ने बुक? एक मिनट, जी एक सर। मिनट। जी सर। जी सर, जी निकाल ली। सर। सार साहब का एक पेपर आपके पास था ना, जो आपने बाद में लड़के से लिया था। कल लड़का एक लेट आया था। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपने बेटा ध्यान में रखनी है, डेबिट क्रेडिट वाली, कि क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है, ठीक है। उसमें थर्ड फेब को एक एंट्री है, एक्स commenced बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15,000। एक्स जो है बेटा उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, commenced मतलब स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। और वो कैपिटल लेकर आया है 15,000 का, मतलब कि एक्स जो है उसने पैसे दिए, एक्स मालिक है, एक्स ने पैसे दिए 15,000 रुपए। उसके बाद फेब 5 को परचेज्ड गुड्स 6,000, गुड्स परचेज किए, कितने की किए बेटा? 6,000 की। साथ क्रेडिट का वर्ड यूज नहीं किया गया, ना किसी बंदे का नाम यूज किया गया है। इट मींस ये कौन सी परचेजेस है, कैश परचेजेस है या क्रेडिट परचेजेस? अगर कैश का वर्ड यूज कैश है ना किया सर, जाए कैश और ना ही किसी बंदे का वर्ड यूज किया जाए, नाम यूज किया जाए, कैश परचेजेस। कोई बता सकता है? क्रेडिट है सर। जी बेटा, कैश परचेज है सर, कैश कैश परचेज। परचेज। सर कैश कैश परचेज। परचेज। ऑल
क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी, सर्वर एंड कंपनी से बेटा आपने क्रेडिट के परचेज किए। फर्नीचर, अब ये परचेज फर्नीचर उसने बोल दिया है, साथ उसने जो है वो कैश श्याम और माइक क्रेडिट बंद कर लो। लगाए हुए, तो इट मींस ये कैश होगा। सोल्ड गुड्स, उसने गुड सोल्ड का बोला है, किसी बंदे का नाम नहीं है, ना ही ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, ना ऑन कैश लिखा हुआ है, तो इट मींस ये कैश पे सेल्स हुई है। उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का वर्ड यूज कर दिया है। पेड सैलरीज कर दिया है। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आपने रिसीव किया है, वसूल किया है, मतलब कि आपने कमाया है, आपकी ये इनकम है, आपको कमीशन मिला है, आपकी ये इनकम है। आगे रिटर्न गुड्स टू सर्वर, सर्वर एंड कंपनी को आपने गुड्स वापस की है, ठीक है, तो ये परचेज रिटर्न हो जाएगी आपकी। रिटर्न गुड्स बाय दिलावर, टू और बाय का फर्क है, टू आपने उसको जो है वो चीजें वापस की है, रिटर्न बाय दिलावर, दिलावर से आपको वापस हुई है, ठीक है, तो ये सेल्स रिटर्न हो जाएगी। और आगे कहता है 28th एंट्री जो है उसमें वो 3-4 चीजें बता देता है। वो कहता है आपने जो है दिलावर ब्रदर्स से जो है वो पैसे लिए हैं, सर्वर को पे किए हैं, और एक्स विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस चार्ज, एक्स ने बिजनेस से जो है पैसे विदड्रॉ करवाए हैं, और डेप्रिसिएशन आपने फर्नीचर पे चार्ज करनी है, और शफीक से आपने अमाउंट बोरो की है। ये कुछ चीजें उसने बेटा ये इलस्ट्रेशन में बताई है। हम स्टार्ट करने लगे हैं जनरल जनरल, ठीक है। तो वो कहता है एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹15,000। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और 15,000 जो है ना बिजनेस में लेकर आया है। तो बिजनेस में बेटा कैश आया है, बिजनेस में क्या आया बेटा, बेटा बिजनेस में क्या है, साथ साथ चलना है, ऐसे नहीं, खामोशी इख्तियार नहीं करनी। कैश आया। कैश आया था, कैश आया कैश है, बिजनेस में बेटा कैश आया है। तो कैश क्या होता है बेटा, लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस होता है, इनकम होती है, क्या होता है, कैपिटल। कैश हमारा एसेट होता है। तो पहले बिजनेस में कोई चीज भी नहीं पड़ी, अब जो मालिक है वो कैश लेकर आया। क्या लेकर आया बेटा, कैश, कैश। ठीक है। हमारे पास कैश क्या एसेट है, पहले हमारे पास जीरो पड़ा है, कैश कोई कैश है ही नहीं, जीरो के कैश है। अब जो हमारे पास 15,000 कैश आया है, तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट डेबिट डेबिट। आपने खुद डेबिट को करेंगे। मालिक अज्यूम नहीं करना, आपने खुद को मालिक नहीं बनाना, आपने खुद को बिजनेस समझना है। आप हो बिजनेस, सही है। बिजनेस में पहले कैश था जीरो, काम करने का उसके अब कैश आया है, कितना आया है 15,000, तो जीरो से 15,000 क्या हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है, 15,000 कैश इंक्रीज हुआ है। तो इट मींस कैश हमारा एसेट है, तो एसेट में जब इंक्रीज आता है तो हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। डेबिट। तो मैंने कैश और साथ ये डेबिट, कैश अकाउंट का वर्ड यूज करता हूँ, कैश अकाउंट का, और साथ ये डेबिट मैंने लिख दिया, ये सही। बताने के लिए यहाँ पे वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, आपको ओके समझाने सर। के लिए, क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। कैश को मैंने डेबिट कर दिया, कैश को मैंने डेबिट कर दिया, डेबिट कर दी। ठीक है। और इसकी अमाउंट क्या कहाँ पे लिखनी है बेटा, मैंने ये जो अमाउंट वाला कॉलम है ना यहाँ पे, सही है सर। डेबिट की अमाउंट, ये क्रेडिट की अमाउंट है, डेबिट की, तो आपने डेबिट वाले कॉलम में लिखनी है 15,000, ओके सर। ठीक है। इसमें कोई इशू है तो बताएं। क्लियर है सर। नो सर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, डबल एंट्री कंसेप्ट, कि जब भी कोई चीज डेबिट होगी ना तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कैश हमारे जी पास सर। आ रहा है, हम डेबिट कर रहे हैं, लेकिन अब जो है कैश कौन लेकर आ रहा है, ऑनर। तो कैपिटल भी हमारे पास आ रहा है, कैपिटल भी जो है वो भी बढ़ रहा है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में देखें ना तो कैश बढ़ता था, साथ कैपिटल में लिखते थे अमाउंट, तो अब कैपिटल में भी हमने कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। तो मैंने अब कैपिटल पहले कितना था बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए पहले कैपिटल था जीरो, बिजनेस के लिए पहले कैपिटल था बेटा जीरो। अब बिजनेस के लिए कैश 15,000 है और कैपिटल भी 15,000 है। अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में ले आए, वहां पे हम क्या करते थे, कैश में जितनी अमाउंट होती थी वो लिखते थे, साथ कैपिटल में लिखते थे। तो कैपिटल पहले कितना था, जीरो था, अब कैपिटल भी बढ़ा है। तो कैपिटल जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको क्रेडिट करते हैं सर। क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। थोड़ा सा फर्क रखना है, डेबिट जो होगा ना, डेबिट को इस साइड पे ही लिखना है, ठीक है, और क्रेडिट को थोड़ा सा आगे करके लिखना है। अपने रजिस्टर के ऊपर जब आप ये कॉलम बनाएंगे ना, तो डेबिट थोड़ा सा इस साइड पे हो जाएगा और क्रेडिट थोड़ा सा आगे करके आपने लिखना है।
ठीक है, तो आपने क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में जब इजाफा होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिट का जितना अमाउंट होगी वो मैंने उसकी क्रेडिट साइड पे 15,000 जाके लिख दी है, 15,000 है। ठीक है बेटा, अब आपने देखना है कि क्या आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर दोनों इक्वल हो रही है तो इट मींस ये ट्रांजैक्शन आपकी ठीक है। ओके सर। इस साइड पे भी 15,000 है, उस साइड पे भी 15,000 है। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस with cash, कैपिटल ऑफ with cash। मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया और कैश ले आया है। उसको थोड़ा सा आपने मोटा Yes. करके लिख लें, आपकी मर्जी, या फिर ब्रैकेट्स डाल के लिख लें, आपकी मर्जी, या फिर इसके नीचे लाइन लगा दें, आपकी मर्जी। ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ना, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? नरेशन। वही जो हमारी डिस्कशन हुई थी। नरेशन क्या होती है? हर एंट्री के बाद उसकी जो डिटेल आप लिखते हो, शॉर्ट डिटेल, या वैसे डिटेल भी लिख दो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसकी जो ब्रीफली जो आप एक्सप्लेन करते हो कि भाई एंट्री किसके बारे में है, सही। तो ये आपने लिखना है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लाजमी नहीं ये लिखो, आपके पास जो स्टेटमेंट पड़ी है ना, स्टेटमेंट ऊपर, एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल, ये भी लिख Yes, sir. सकते हो आप, ठीक है। ठीक। ये स्टेटमेंट एज इट इज भी जो है ना वो लिख सकते हैं आप। जी जी अच्छा। बेटा आगे अगली एंट्री पे आ रहा हूं मैं। परचेज गुड्स, आपने गुड्स परचेज की है। क्या की है बेटा? गुड्स परचेज की है। किस पे की है? कैश पे। अब आपने इसके दोनों एस्पेक्ट ध्यान में लाने हैं कि हमारे पास क्या आ रही है, गुड्स आ रही है, गुड्स में इंक्रीज आ रहा है, सर एसेट्स में इजाफा हो एसेट्स रहा बढ़ रहे हैं। साइड पे कैश जा रहा है, कैश में कमी आ रही है। कहने का मकसद ये है कि एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है। है सर। यही हो रहा है ना, हम चीजें परचेज कर रहे हैं कैश पे, तो इट मींस गुड्स हमारे पास आएंगी और कैश हम देंगे। तो गुड्स जब आएंगे हमारे पास, मतलब एक एसेट है हमारा पहले जीरो है, वो बढ़ जाएगा, जी सर। और उधर से कैश हमसे चला जाएगा, कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैश क्या हमारा एसेट है, तो हमारे पास अब एक अकाउंट डेबिट होगा एसेट का, और एसेट का एक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। कब की है बेटा? 5th की है, 5th फेब की है। अब क्या करेंगे, हमारे पास गुड्स जो है वो आ रही है। मैंने आपको एक बात बताई थी, ये गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, स्टॉक, ये एक चीज का नाम है, परचेजेस एक चीज का नाम है, ठीक है। तो हम जनरल के लिए एक नाम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि जब भी गुड्स का नाम आएगा, जब भी मर्चेंडाइज का नाम आएगा, जब भी इन्वेंट्री का नाम आएगा, जब भी स्टॉक का नाम आएगा, तो हम एक अकाउंट का नाम बता रहा हूं, वो आपने हमेशा डेबिट करना है। उस अकाउंट का नाम मैं रख रहा हूं परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। जब गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, स्टॉक जब भी आप परचेज करेंगे ना, तो आपने परचेजेस अकाउंट जो है ना उसके साथ खेलना है। इन सब का एक नाम रख दिया मैंने, क्या नाम रखा? परचेजेस, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है, परचेजेस जो है उसमें इंक्रीज आ रहा है। पहले जीरो बैलेंस था, अब आप चीजें खरीद रहे हो 6,000 की, तो परचेजेस अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट है मेरा, एसेट में इंक्रीज आया है। तो मैंने जब एसेट में इंक्रीज आता है तो क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। दूसरी साइड पे क्या है, मेरे पास एसेट तो मैंने परचेज कर लिया, मैंने अब देना है कैश, तो कैश भी मेरा एसेट है। तो कैश क्या हो जाएगा, अब मेरे पास 15,000 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उसमें से जब मैं 6,000 कैश दूंगा तो कैश मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब कैश कम होता है मतलब एसेट कम होता है। जब एसेट कम होता है तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट सर। तो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। कितनी अमाउंट से?
वो जो 6,000 बता रहा है कि 6,000 की आप गुड्स परचेज कर रहे हो, वो मैंने लिख दी, और 6,000 की आप बेटा जो है वो कैश दे रहे हो, तो वो मैंने 6,000 से लिख दिया। कोई इसमें मसला है तो बेटा बताएं। ये सर आगे चलते हैं, 5th के बाद आगे 7th एंट्री है मेरे पास। इसमें बेटा वो कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने चीजें परचेज की हैं किस पे? उधार पे, फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी। सर्वर एंड कंपनी से बेटा आपने उधार पे चीजें परचेज की है, आपने उधार पे चीजें खरीदी है, किससे? सर्वर एंड कंपनी से। तो अब भी क्या हो रहा है, गुड्स आपके पास आ रही हैं, ये सर ठीक है। तो गुड्स हमारे पास एसेट्स होती है, एसेट्स में जब इजाफा होगा तो क्या करेंगे बेटा हम? डेबिट डेबिट। और दूसरी साइड पे दूसरा एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट देखने हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा था हमने। दूसरा एस्पेक्ट क्या ये सर होगा? दूसरा लायबिलिटी एस्पेक्ट ये होगा कि ये जो लायबिलिटीज में सर्वर इजाफा एंड हो रहा कंपनी है, इससे हम उधार पे चीजें खरीद रहे हैं। किस पे खरीद रहे हैं बेटा? है उधार उधार पे। ये हमारे पास क्या होगा? लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल क्या होगा? सर लायबिलिटीज लाइबिलिटीज तो बेटा कैश लायबिलिटी पेएबल। पे जब इजाफा होता है तो क्या करते हैं? सर क्रेडिट क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अब हर एंट्री के दो एस्पेक्ट देखते हैं ना, तो पहला एस्पेक्ट क्या है? हमने गुड्स परचेज की, गुड्स में इजाफा हुआ, तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? सर परचेज परचेजेस का। मैंने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देना है, और क्रेडिट किसको करना है बेटा? अकाउंट पे लायबिलिटी अब यहाँ पे एक बात है, लायबिलिटी। लायबिलिटी में बंदे का नाम आ गया सर्वर एंड कंपनी, ठीक है। तो मैं सर्वर एंड कंपनी लिखकर ब्रैकेट में लिखूंगा अकाउंट पेएबल, इसको मैंने पैसे देने हैं, ब्रैकेट में लिखूंगा अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल, ठीक है बेटा। जी सर और इसके सामने इसकी अमाउंट लिख दूंगा। कितनी अमाउंट है? सर 3,000 3,000। 3,000। समझ आ रही है? जी सर यस सर। बस मसला ही हल हो गया। नहीं सर, ये वाली प्लीज अगेन समझा दें। जी बेटा। सर ये वाली दोबारा समझा दें, ये समझ नहीं आई। सर इक्वेशंस में हम रिटर्न बैलेंस करते थे, इधर ओरली बैलेंस कर लेना कि ये इस तरह और ये समझ नहीं बेटा, दोबारा हो रहे बताइएगा। हैं इक्वल हो। सर इक्वेशंस जो हमने लास्ट टाइम किए हैं पीछे, हाँ, तो उनमें हम रिटर्न बैलेंस करते थे लिख के। नहीं बैलेंस अभी हम नहीं कर रहे, बैलेंस हमने यहाँ पे करने नहीं, हम तो वैसे मैच कर रहे हैं कि क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, बस। ओके हाँ, बैलेंस वो कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, अभी ये काम नहीं करना हमने। मना की बात ऐसे है कि गुड्स आप परचेज कर रहे हो उधार पे, ठीक है। तो गुड्स आपके पास एक किस्म का एसेट होती है, आपने एसेट को लिख दिया, एसेट इंक्रीज हुआ। पहले आपके पास गुड्स पड़ी है 6,000 की, अब 3,000 की मजीद आएंगी तो 9,000 की हो जाएगी ना। तो गुड्स आपकी बढ़ गई, गुड्स आपकी बेटा बढ़ गई, ठीक है। तो जब गुड्स बढ़ती है मतलब एसेट बढ़ता है, जब एसेट बढ़ा तो आपने क्या कर दिया? उसको डेबिट कर दिया। आपने क्या कर दिया?